मछली खाई या नहीं खाई बात की बात है, उसको पीछे छोड़ देते हैं। मछली पकी क्यों, वो भी अयोध्या में, और उसमें शामिल अजय राय हुए क्यों? अनम्यूट कीजिएगा पासवान साहब। एक चीज तो स्पष्ट है पूर्णिमा जी की, अजय राय जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मछली का भोज किसने दिया था। इससे सब लोग सहमत होंगे, सबको नॉलेज में है। यह सार्वजनिक, पूरा का पूरा सार्वजनिक मंच था, सार्वजनिक प्रोग्राम था, मछुआरा समाज का एक प्रोग्राम था जिसमें मछली की दावत दी गई। अजय राय जी ने व्यक्तिगत रूप से वो चीजें क्लियर कर दी है। दूसरा, सनातन की अपमान की बात आप भी दोहरा रहे थे और सीएम योगी जी भी दोहरा रहे थे। तो अयोध्या में जो अपमान, अभी पहले सवाल पे रहते हैं, अभी पहले सवाल पे रहते हैं, अभी पहले सवाल पे ना पहले सवाल का पहले पूरा जवाब। चंदा चोरी हुआ, पहले सवाल का पहले पूरा जवाब पासवान साहब। मैंने सीधा सवाल पूछा कि किनारे रख देते हैं इस बात को कि मछली खाई या नहीं खाई, छोड़ देते हैं उस बात को। मैंने सीधे पूछा कि शामिल क्यों हुए इस कार्यक्रम में, और क्या अयोध्या में इस वक्त जो धार्मिक भावनाएं हैं या अयोध्या जैसे स्थल पर, वहां पर पहुंचना ही अजय राय का चुनाव गलत था कि नहीं था? शामिल ही क्यों हुए? क्यों? एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये क्या सर्वविदित नहीं है कि मछुआरा समाज क्या राजनीतिक कार्यक्रम ऊपर, मछलियां नहीं पकड़ी, राजनीतिक कार्यक्रम ऊपर है ना, किसी के रोजी, राजनीतिक कार्यक्रम ऊपर, किसी की धार्मिक भावनाएं नीचे, मुख्यमंत्री जी को साधु संतों का सम्मान नीचे। पासवान साहब डिफरेंशिएट करिए, पासवान साहब फर्क पहले तय करिए, फर्क पहले तय करिए, नहीं फर्क पहले तय कीजिए। आपके लिए राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना, आपके लिए राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना, समाज का रोजी आपके लिए सम्मिलित होना, साहब सुनिए, रोजी रोटी किनारे रख दीजिए। कोई यहाँ पर खान पान पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है। जिसको जितनी मछली खानी है, सुनिए, जिसको जितनी मछली खानी है खाए, मल्टीपल कांटे वाली खाए, सिंगल कांटे वाली खाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं किसी की फूड चॉइसेस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सावन के महीने में अयोध्या में, जहां पर नॉनवेज की सप्लाई पर पहले से रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करना और उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम को वरीयता पर रखना, भावनाओं को नीचे रखना, बाकी ये कैसे अपमान नहीं हुआ और सिलेक्शन कैसे गलत नहीं हुआ अजय राय का वहां पर पहुंचना? बिल्कुल ही गलत नहीं है। ये सार्वजनिक प्रोग्राम है और आप उसको जबरदस्ती जो है ना अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ की कोशिश कर रही है। अच्छा। एक भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेके निचले स्तर तक के नेता कोई धार्मिक भावनाओं को नहीं आप आगे करते हैं? कौन सा ऐसा मीटिंग है जो अपने को वो राम जी और देवताओं के साथ जोड़कर नहीं करते हैं? और रही तो आप भी जोड़िए, बात को मैंने आप भी जोड़िए, मछली की बात को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो एक रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। अयोध्या में मछली पे रोक है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूं। अगर किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में क्या दिक्कत है पे जो होगा उसमें तो राज्य सरकार के फेलियर है। सर आप कंफ्यूज है कि राज्य सरकार कंफ्यूज है। पासवान साहब आया क्यों आया, पासवान साहब आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप घूमते रहिए, ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, आप रोजी रोटी के इर्द गिर्द घूमते रहिए। मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं कह रही हूं टाइमिंग और स्थल, इस पर इसका चुनाव, इस राजनीति एग्जैक्टली राजनीति आपकी वरीयता पर है। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, लेकिन राजनीति कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति सबसे टॉप पोजीशन पर है। बाकी उसका कोलैटरल डैमेज कुछ हो, उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहना चाह रहे हैं? कोलैटरल डैमेज केवल आपके बोलने से थोड़े होता है। साधु संतों से बात करिए, जाके मछली को पूछिए साधु संतों से या हर उस भक्त से जो सावन के महीने में जिस तरीके की श्रद्धा रखता हो। आपको पासवान साहब एहसास नहीं होगा, महत्वपूर्ण है पासवान साहब आपको एहसास नहीं होगा, आपको पासवान साहब एहसास नहीं होगा। जरा भोले के भक्तों का भक्ति भाव समझ लीजिए, और जिस दिन आप सावन की महत्ता समझ जाएंगे, जिस दिन आप सावन की महत्ता समझ जाएंगे, उस दिन शायद, मैं तब भी शायद कह रही हूं कि जिस दिन आप सावन की महत्ता समझ जाएंगे, भगवान भोले के लिए भक्ति का भाव समझ जाएंगे, उस दिन आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम को वरीयता पर नहीं रखिएगा। जो है वो कांग्रेस पार्टी रही है और वो ना
केवल सनातन को सर्वोपरि रखी है और तमाम धर्म को अपना सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा। और क्या हालत कर दिया है, 1 किलो मीट खाते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और वो बड़ा बड़ा वचन सही है करते हैं साहब। झटका मीट। राहुल गांधी बिहार में जाएं तो तेजस्वी के साथ मछली पकाएं। चला गया है क्या ये देश? राहुल गांधी बिहार जाएं, तेजस्वी के साथ मछली पकाएं। अजय राय निषाद जी के कार्यक्रम का नाम लेकर वहां पर मछली पकने को जस्टिफाई करें और आप झंडा बरदार बनिए। हम सनातन का सम्मान सबसे ज्यादा करते हैं। भूल गए आप ही की पार्टी सनातन को कुछ रोग बताती थी। इसमें कोई कुंभ के आयोजन को दिखावा बताने वाली आप ही की साथी पार्टियां। मतलब डबल स्टैंडर्ड की भी हाइट्स है पासवान साहब। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वही वाला हाल है। और आपने बैठे बिठाए सर, बैठे बिठाए नहीं पूर्णिमा बैठे बिठाए आप लोगों ने गड़बड़ कर दी। आप इसे माने या ना माने, था सार्वजनिक प्रोग्राम हुआ, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, स्वागत कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, राजनीतिक कार्यक्रम था। पासवान साहब मैं सब समझती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं फूड चॉइसेस पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। उसको आलोचना कर रहे हैं पासवान साहब, फूड चॉइसेस पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। आपको जो खाना है साहब खाइए, बार-बार तो आपको जो खाना है खाइए। एग्जैक्टली आप समझ ही नहीं पा रहे ना कि कौन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपको लगता है जो आपने समझ लिया वही सही है कि मछली क्यों पका। पासवान साहब आप समझ नहीं रहे क्या समय चल रहा है, आप समझ नहीं रहे क्या पर्व चल रहा है, आप ये समझ ही नहीं रहे कि जगह क्या है, आप समझना ही नहीं चाहते हैं। नहीं पूर्णिमा जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए। क्या आपको नहीं पता है कि मछुआरा समाज क्या करता है? अरे साहब क्या करता है? नहीं आप मुझे बताइए क्या करता है पासवान साहब। अब आपको मछुआरा समाज क्या करता है इसकी डिटेल्स देने की इतनी बुरी नौबत आ गई कि आपको बताना पड़ेगा। अयोध्या में क्या होता है ये जरूर मैं बता सकती हूँ, अगर आप बताइएगा सावन के महीने में तो। नहीं आप वहां के लोगों की भावना क्या होती है, अगर आप चाहिएगा तो मैं बताऊंगी आपको। मछुआरा समाज जो है क्या करता है, मछुआरा समाज का प्रोग्राम था, उससे रिलेटेड चीजें थी। अयोध्या में कांग्रेस में शामिल हुए राम निहाल निषाद रोक लगा था तो सरकार क्या कर रही थी? कार्यक्रम का आयोजन किया तो आया नहीं होगा। कांग्रेस में शामिल हुए मछली संजय चौधरी साहब जो है नदी से आया होगा। संजय चौधरी साहब कब तक ऐसे मुद्दों को इनकैश करने की कोशिश करती रहेगी बीजेपी? खाया तो खाया, जगह का चुनाव किया तो किया, नुकसान होगा तो इनको होगा, होने दीजिए। ये तो ये मान ही नहीं रहे कि इन्होंने कोई गलत सिलेक्शन किया या गलत चुनाव किया, तो फिर आपको क्या दिक्कत चौधरी जी? पूर्णिमा जी, कोई भी संशय इस डिबेट के पहले रहा होगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता अजय पासवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर गए, जाने के बाद उस सार्वजनिक कार्यक्रम में अयोध्या की पवित्र धरती पर श्रावण के पवित्र मास में सार्वजनिक रूप से मछली बनी और मछली खाई गई, खिलाई गई। देखिए अंतर केवल यह है कि आप डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अजान की आवाज किसी के कान में जाती है तो लोग, राजनीतिक दल ऐसे हैं यहां बैठे हुए हैं, अपने भाषण को बीच में रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? एक तरफ तो यह है, और दूसरी तरफ अयोध्या की धरती, भगवान श्री राम का पवित्र धाम, श्रावण का मास, पवित्रता का चरम, और उस पर एक राजनीतिक दल सार्वजनिक कार्यक्रम करके सार्वजनिक कार्यक्रम में मछली बनवाता है और श्रावण के मास में अयोध्या की धरती पर उसे खाता है, और कांग्रेस के प्रवक्ता उसे जस्टिफाई करते हैं। नहीं, अजय राय ने इनकार कर दिया है। अजय राय ने इनकार किया है इससे चौधरी साहब, और वो कह रहे हैं कि अगर मैंने मछली खाई है तो मुझे सबूत दीजिए। हो गया है तो देंगे सबूत। चौधरी जी सबूत दीजिएगा। देखिए अजय राय का कार्यक्रम, अजय राय का स्वागत का कार्यक्रम सार्वजनिक, और उस सार्वजनिक कार्यक्रम में होता क्या है जिसमें अजय राय पहुंचते हैं, अपने राजनीतिक दल का, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी उसमें पहुंचते हैं। तो वहां होता क्या है? जो होता है वो सामने है, और भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी साहब राजनीतिक दोहरे मापदंड को सामने उठाया। चौधरी साहब, किसी शादी समारोह में जाते हैं तो वहां पर सात्विक भोजन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। आप जाते हैं तो चुनाव करते हैं ना कि मुझे क्या खाना है। आप चाहे तो नॉन वेज खाइए और चाहे तो उस तरफ देखिए भी ना, आप जाइए वेजिटेरियन खाइए, सात्विक भोजन खाइए।
तो वो तो ये क्लियर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो खाई ही नहीं मछली, खाई है तो दे दीजिए सबूत। पूर्णिमा जी, ये कोई व्यक्तिगत शादी का कार्यक्रम नहीं था। तो आप क्या इस डिबेट में आप क्या साबित करना चाहते हैं संजय चौधरी जी, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत कार्यक्रम जो अयोध्या में होता है, श्रावण के मास में होता है, उसमें कांग्रेस का जो एजेंडा है वही सामने आया है ना। कांग्रेस का सार्वजनिक क्या एजेंडा है? नहीं, क्या एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, आप ये बताइए मुझे। ये कांग्रेस का सीधा सीधा वही एजेंडा है जो कांग्रेस कहती है कि हमें राम का अस्तित्व स्वीकार नहीं, जो कांग्रेस कहती है हमें राम को आपने बदनाम कर दिया है। पासवान जी पहले सुनिएगा, पासवान जी सुन लीजिए, पहले सुनिए। सनातन धर्म एक्ट के समान है, सनातन धर्म को समाप्त होना चाहिए, वही कांग्रेस का एजेंडा है। और कल कांग्रेस का यही एजेंडा अयोध्या की धरती पर श्रावण मास में पूरी की पूरी तरह सामने आया है। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप ये बताइए कहां ये मापदंड को सामने लाना, कहां कुछ है, यही दोहरा मापदंड है। इस तरह का प्रोपेगेंडा आप लोग ना फैलाइए। आप लोग जिस गर्त में जा रहे हैं, यही दोहरा मापदंड है। जिस गर्त में जा रहे हैं उससे दोबारा आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा। अपने होने वाले भाषणों को समाप्त कर दीजिए, यही दोहरा मापदंड कल सामने आया है। कपीश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो मंशा है वो एकदम सामने आ गई। ठीक है कपीश जी, एक तरफ अखिलेश जी पूरा का पूरा पीडीए में पीडी पंडित बना देते हैं सर। अयोध्या को आप लोग लगातार भुनाते हैं, जो आपको वहां पर चुनावी जीत हासिल हुई। अयोध्या की संवेदनशीलता, सावन का मास, लोगों का भक्ति भाव, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अजय राय का इस कार्यक्रम में शामिल होना, जहां पर मछली भात सर्व किया गया, इसका कांटा अखिलेश यादव के गले में फंसने की संभावना है? कपीश जी, अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी के गले में उस समय कांटा फंसा था जब निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवान श्री राम को मां की गाली दी थी और कहा था कि ये तो सिंगी ऋषि की औलाद है। इन्होंने तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। फंसा था है? अच्छा उस समय फंसा था जब किरण रिजिजू कहते थे हाँ मैं बीफ खाता हूँ, मैं गाय खाता हूँ, मैं खाऊंगा। अच्छा उस समय फंसा था क्या जब पश्चिम बंगाल में मंगलवार को मनोज त्रिपाठी से लेकर के इनके तमाम प्रमुख नेता वहां पर मछली उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, किसने कहा कि मछली मत खाओ, बिल्कुल मछली खाओ, स्टेज से कहा जा रहा था। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि देखिए, कोई एक ऐसी जगह पूर्णिमा बहन हमें आप बता दें कि कोई एक ऐसी जगह हो जहां ईश्वर का वास ना हो। अगर पूरे आकाश पाताल पृथ्वी नभ जहां आप हर जगह मानव तो देव नहीं तो पत्थर, सनातन तो हमारा यही मानता। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कह रहा हूं कि अजय राय जी का जो बयान है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद उस जगह पर गए थे और उन्होंने मछली नहीं खाई। ये उनका अपना मामला है। अच्छा, जो लोग सम्मान के लिए उनके भोज आयोजित किए थे उन्होंने क्या बनवाया था उसका कोई मेनू उन्होंने निर्धारित नहीं किया था, और अगर किया था तो संजय चौधरी भाई बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, बता दें कि इनको उनका मेनू जो है उन्होंने ही किया था। पासवान जी ने तो बता दिया ना पूरा, निषाद समाज उनका जो है स्रोत क्या होता है, उनका खान पान क्या होता है। सर अगर अजय पासवान जी को इतनी क्लैरिटी से पता है, कपीश जी, अजय पासवान जी को इतनी क्लैरिटी से अगर पता है तो अजय राय जी को ना पता हो कैसे संभव है? दूसरी बात कह रहा हूं मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हाँ ठीक है, आप दूसरी बात कह रहे हैं। हम नहीं, आपने जो कहा वो गलत कह रही है ना। हमारी जो अपनी इंटरप्रिटेशन है उसको सुनिए, जो हमारा निर्वचन। ठीक है, आप बताइए। मैं गोल्डन रूल थ्योरी के तहत कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसके सम्मान में वहां पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम, वो एक तो कांग्रेस का कार्यक्रम कतई नहीं था। दूसरा, जिस समाज का था उसके यहाँ मछली की ही पूजा होती है, मछली 12 महीना खाई जाती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर एकदम विश्वास मत कीजिएगा। अगर आप कहेंगी तो प्रवीण निषाद जी का डिबेट में अभी वो अंक डाल दूंगा। प्रवीण निषाद वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद थे
और उनके पिताजी संजय निषाद हैं जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मल्लाह परिवार में अगर हम जन्मे हैं तो मछली हम 12 महीना खाएंगे, हर दिन खाएंगे, और इसको भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये ऑन एयर, मैं टीवी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऑन एयर उन्होंने कहा, कहिएगा तो क्लिप अभी आपको लगा के दिखा देंगे। और इनके वो हैं, क्या कहते हैं, गठबंधन के हिस्सा हैं। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर इनको लग रहा है कि निषाद समाज ने अपमान किया है वहां पर मछली का भोज दे करके, भाई हमको आप बुलाएं अपने घर में, हम नहीं खाएंगे, आप नॉनवेज बनाए, हम कह देंगे हमको आप वेजिटेरियन दे दीजिए, हम वो भी खाए, मान लीजिए, तो खत्म हो गई बात। लेकिन इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज का अपमान कर रही है। ये उनके मछली पे, उनके भोजन पे, उनके जो है व्यवसाय पर प्रहार कर रही है और कह रही है सावन भर अगर 1 महीना मछली लोग नहीं खाएंगे तो ये तो निषाद परिवार भूखों मर जाएगा। ये उनको भूखा मारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और ये सारा प्रहार निषाद समाज के ऊपर है। ये कांग्रेस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। चौधरी साहब, निषाद समाज का अपमान कर रहे हैं या सनातन का सम्मान बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, सनातन का अगर सम्मान हो रहा था तो किरण रिजिजू जो हैं वो गाय नहीं खा रहे होते, वो गाय नहीं खा रहे होते। पता नहीं सर सुनिए कपीश जी, वो गाय खा रहे हैं। समय काल परिस्थिति नाम की चीज हर जगह एप्लीकेबल होती है। कपीश जी, समय 14 काल परिस्थिति अनुसार ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसी समय काल परिस्थिति को आप लोग इग्नोर करने में लगे हैं। चौधरी साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊंगी। चौधरी साहब के लिए 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे, जवाब लीजिएगा। चौधरी साहब 30 सेकंड में बोलिए जवाब, जल्दी जी। देखिए, आपकी डिबेट के पहले ही राउंड में दोनों राजनीतिक दल पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि हाँ कार्यक्रम हुआ था, मछली बनी थी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी उस कार्यक्रम में गए थे। कांग्रेस के कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से अगर अयोध्या की धरती पर श्रावण के मास में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस की कार्यक्रम में होने वाले इस सनातन धर्म के नियम विरुद्ध आचरण की भारतीय जनता पार्टी इस कारण विरोध करती है कि ये दोहरे मापदंड है। देखिए, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। ठीक है रंजन जी, अजय राय जी कह रहे हैं बार-बार कि उन्होंने मछली नहीं खाई। एक सेकंड सर, अयोध्या में मछली खाई जाएगी तो समाजवादी पार्टी उसके लिए ओके सर 30 सेकंड इसीलिए रखे थे ताकि 30 सेकंड में आप अपनी बात चौधरी साहब खत्म कर सके। रंजन जी, अजय राय बार-बार कह रहे हैं कि भाई मैंने मछली नहीं खाई और अगर किसी के पास कोई तस्वीर है तो इसका सबूत दे दे। अभी पासवान जी ने कहा कि अगर ये सबूत दे देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सीधी सी बात है। तो फिर इतना इसे लेकर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है? सवाल यह भी उठता है कि मछली खाई या नहीं खाई, कोई तो जिम्मेदारी लेगा किसी राजनीतिक कार्यक्रम की और उसमें सम्मिलित होने की। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार सर। पूर्णिमा जी देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने मछली खाई उसका सबूत है या नहीं, क्वेश्चन है टाइमिंग और प्लेस को लेकर। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी मछली फ्राई खा रहे थे नवरात्र के महीने में, नवरात्र का समय था, और उस समय में मछली को सिर्फ खाया ही नहीं गया बल्कि लहराया भी गया। और उस समय भी इस चीज की चर्चा तेज हुई थी। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था कि खान पान किसी का व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है, लेकिन ऐसा खान पान जिससे किसी के मूल भावना आहत हो तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि खान पान, क्वेश्चन उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। जो लोग अयोध्या को प्रभु श्री राम के जन्मभूमि को भी नहीं मानते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में दलील देते थे कि अयोध्या में तो प्रभु श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ, वहां तो राम मंदिर बननी ही नहीं चाहिए, और ये इंटेंशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं था। जब शिलान्यास हुआ तब ये गायब थे, जब इसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब ये गायब थे, जब मामला हो गया, चंदा चोरी हो गया है, जब सरकार को स्पष्ट करना है अयोध्या को लेकर तो ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं, मैं कहता हूँ कि ना ही ये सनातन के, ना ही या किसी भी धर्म के,
किसी भी धर्म के ये लोग हिमायती नहीं है। जब निषाद परिवार को निषाद समाज को उत्थान की बात आती है तो यही कांग्रेस और सत्ता के लोग जो अधिकतर समय सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, तो उसके उत्थान के लिए क्या ऐसे काम कर दिए हैं, जरा ये बता दे। दो काम की जो निषाद समाज के उत्थान के लिए कर दिए हैं। आज उनके खान पान की इनको चिंता हो रही है, लेकिन जब उसी लेकिन वही खान पान किस तरीके से रहनी चाहिए या वो लायक रहना चाहिए निषाद परिवार या निषाद समाज, ये नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु श्री राम का और निषाद समाज का क्या रिश्ता रहा है सदियों से, ये बाकी भी नहीं समझते। पहले रमनीश जी, फिर बरखा जी, मैं आपके पास आती हूँ। रमनीश जी, मछली पकी तो पकी, फीकी थी या तीखी? फीकी होती तो इतनी चर्चा नहीं हो रही होती, तीखी थी इसीलिए इतनी मिर्ची लग रही है। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखा जाए जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि मछली पकी भी है, लेकिन किरकिरी जिस तरह से हो रही है मुझे लगता है होना भी चाहिए। देखिए अजय राय, आप इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आप शामिल यदि हो जाते हैं तो भी आपको ये कहा जाएगा कि हाँ आप उसमें संलग्न थे। फिर बात है कि संलग्नता की बात की जाए तो आपके गुरु जो हैं, राजनीतिक गुरु राहुल गांधी जी, और सबने, पूरी दुनिया ने देखा था लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे के सारे लोग मटन खाते हुए सावन के महीने। सावन का महीना देखिए आपके लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, चूँकि आप अपने आप को सनातनी मानते ही नहीं है और राहुल गांधी सनातनी है भी नहीं। फिर बात आती है कि हमारे लिए, आज मेरा व्रत भी है, आज सोमवार में, खास करके जो चारों सोमवार है इस महीने में आया उसमें मैंने व्रत रखा है। मैं बात करूं कि देखिए ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, और आस्था को टटोलने के लिए और इसको झकझोरने का प्रयास हमेशा से अक्सर किया जाता रहा है। अब कहीं ना कहीं इनको तुष्टीकरण की कहीं ना कहीं सुगंध लग रही होगी कि उत्तर प्रदेश में देखिए सनातन इनसे छिटका हुआ है, इनको लगता है कि ये वोट तो देने वाला है नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आस्था का झकझोर यदि ये सारे के सारे लोग क्या ये मक्का मदीना के पास जाकर के कर सकते हैं? क्या इसी तरह की पार्टी वहाँ पे भी हो सकती है? मांस और मदिरा की नहीं हो सकती। वेटिकन सिटी में क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर हमारा जो आस्था 500 साल से लंबे इंतजार के बाद जब वो मिला, आस्था का केंद्र आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु राम लला का मंदिर जिस दिन बना उस दिन हमारा सनातन का जो है परचम लहराया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी महाराज जी ने। लेकिन उनको आप बार बार टारगेट किया जाता है सपा के नेताओं के द्वारा, अखिलेश भैया के द्वारा, चाहे राहुल गांधी जी के द्वारा, अजय राय जी के द्वारा। जब राफेल आया था उसमें जब पूजा अर्चना जब राजनाथ सिंह जी कर रहे थे तो भी उस समय ये मजाक उड़ाया गया था। तो कब तक हिंदू छेड़ने के लिए जाते हैं मंदिर में? चाहे आप राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से कहा जाता है कि राम मंदिर में नाच गाने का प्रोग्राम, तो प्रश्न उठता है कि लगातार ये कब तक आप सनातनों के ऊपर ये जो है कुटाराघात होता रहेगा? मैं इसके बाद समय रमनीश जी और आपको दूंगी। बरखा जी जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेते हैं, फिर हेडलाइंस और फिर बाकी सबका मैं काउंटर लूंगी। बरखा जी, आप फायदा नुकसान तो देखना पड़ेगा ना, लेकिन जिस तरीके का टेक अभी मैंने कांग्रेस को सुना, पासवान जी को सुना, कपिल जी को सुना, इनकी नजर में तो कुछ हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली कुछ हुआ ही नहीं है। वो जो कहावत है ना कि बिल्ली आंख बंद कर लेती है और कुछ नहीं घटा सामने, मतलब अभी वैसा वाला हाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल जजमेंट पर क्वेश्चन मार्क है जो इन्होंने फैसला किया, और इसके रेपरकशंस सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो नहीं छोड़ने वाली इस मुद्दे को? बिल्कुल, यहीं से शुरुआत करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी की जो टिप्पणी है ये राजनीतिक तंज नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति को हल्के में जो लेते हैं उनकी मानसिकता पर करारा जवाब है। आज अभी हमारे पहले वाले पैनलिस्ट बोल रहे थे कि आज उनका व्रत है, सेम हियर मेरा भी व्रत है, क्योंकि आस्था हमारी आस्था है। श्रावण मास में हमारी बहुत आस्था है, और अयोध्या हनुमानगढ़ी की जब दर्शन किए उसके बाद जाकर के वहां पर उसमें पार्टिसिपेट ही करना नहीं, पिक्चर्स है या नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पिक्चर्स देखनी भी नहीं, लेकिन वहां पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां वो तो इतना जानती होंगी कि उपवास और व्रत में अंतर होता है। कपिल जी प्लीज थोड़ा समय, प्रॉब्लम है, नहीं इनसे पूछ लीजिए कि उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है। ये सनातन प्रेमी है तो इनसे पूछ लीजिए कि उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है। कपिल जी थोड़ा समय दीजिए।
बरखा जी बात पूरी पूछिए, मैं भी उपवास बात रखता हूं, पूछिए, इसका बाद मतलब में नहीं है पूछिए, कि मैं पहले व्रत बात करूंगा। पूरी होने दीजिए, पहले बात पूरी होने दीजिए। बरखा जी जल्दी से बोलिए। अयोध्या में एक ऐसी करोड़ों बरखा जी को श्रद्धालु यही नहीं पता अयोध्या है कि जाते हैं। उपवास और व्रत वहाँ में क्या अंतर होता अयोध्या है। में जाकर योग के और हठ योग में उनकी क्या अंतर होता आस्था है प्रभु और राम पे, सनातन दोनों पर राम क्या लल्ला कहता में है? और उस नियोग और नगरी में वियोग क्या अगर होता आप है? जाकर के इनको इस पता ही नहीं तरीके है। का कृत्य करते हो तो वोटर देख रहा है। आप ये मत समझिए आज ये गाली दे सोशल रही मीडिया है। का जमाना है, देखिए डिबेट्स हो रहे हैं, बुजुर्ग को टीवी गाली पे दे ये रही बातें है। हो रही हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशंस होते हैं, तो तुम वोटर कलाम देख कर रहा है, रही है। वोटर समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। बीजेपी छोड़े ना छोड़े कि हम बताइए, तुम सनातनी कलाम छोड़ कर रही देंगे है। क्या? गाय खाने वालों के साथ खड़ी है, गाय कटवा के चंदा लेने वालों के साथ खड़ी है। अरे भाई, ये गाय खाने वालों के साथ खड़ी है और ये गाय कटवा के चंदा लेने वालों के साथ खड़ी है। यही ये बीफ नेता है। एक्सपोर्टर अगर जो इनके विश्व में नेता ऐसा दूसरे कुछ नंबर कर पे रहे हैं भारत तो वहां बना पे दिया, ये ये उन लोगों के लेकिन साथ खड़ी है। जब ये कांग्रेस सावन वाले के जाके महीने वहां पे ये में कर रहे भारत हैं बीफ तब ये एक्सपोर्ट में उन्हें वर्ल्ड में डिफेंड दूसरे करते हैं। नंबर हम वाली है, इसको बना दिया। प्लीज कटर छठी है मशीन पे कि 12% इसको की डिफेंड नहीं सब्सिडी कर देने सकते। वाली मोदी कपिल जी की सरकार आवाज के नहीं साथ आ खड़ी रही है। जो माता गौ माता को बोलने कटवाते नहीं हैं, देते मुझे। पूर्णिमा जी ये क्या तरीका है? क्या इनका ये नाम बरखा हकीकत है। त्रेहन है? आप गाय काटने वालों के साथ खड़ी बोलने है। कबीर जी की आवाज नीचे आप करेंगे। गाय कटवा के चंदा लेने वालों के साथ खड़ी है। मंदिर में माथा टेकने को ढोंग और बाहर मर्यादा तोड़ने जैसे सनातन धर्म का ठीक है। नाम आपने अपमान हर बार किया है ठीक और ये दोहरे मापदंड ठीक है। को ही हम लोग बरखा जी। कॉल आउट कर रहे हैं। देखिए ये धर्म विरोधी आचरण है और अब प्लीज मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। सीधे सीधे करोड़ों जो राम भक्त हैं उनकी आस्था को धर्म की परिभाषा ठेस बता पहुंचाए गए हैं। ये श्रावण और के ये मास कहाँ में परिभाषित है? ये सीधा हम मेरा जो धर्म की लोग बैठे परिभाषा हैं, कहाँ? जो लोग लगातार एक कौन सेकंड बोल रहा है? बरखा जी, एक जो सेकंड। लोग बरखा जी एक सेकंड, कपीश जी को जरा स्क्रीन पर रखेंगे। बरखा जी एक सेकंड। कपीश जी आपने अभी उपवास का जिक्र किया, ठीक? आपका उपवास है? है। अब बस सीधी सी बात मुझे बताइएगा, मैं नहीं जानती कि आपकी फूड चॉइसेस वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा साहब, बिना राजनीतिक तराजू को हाथ में लिए, सावन के महीने में क्या आप मांस मच्छी का सेवन करेंगे? अगर करते हैं तो श्रावण मास में हम तो 365 दिन नहीं करते। आप 365 दिन नहीं करते। अब मुझे ये 365 बता दिन हम नहीं दीजिए, करते, लेकिन हम किसी को हिदायत नहीं देते। ये बता, आप नहीं करते, सबको अधिकार है खाने आप पीने नहीं का। करते, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि आपके खाने का चयन क्या है, चर्चा उस पर नहीं हो रही है, चर्चा उस पर है ही नहीं। चर्चा है अयोध्या को लेकर, चर्चा है हनुमानगढ़ी के पास आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर, जिसमें मछली पकी तो पकी, खाई या नहीं खाई, लेकिन कोई तो जिम्मेदारी लेगा उसकी साहब। करवाया है, जिनका आप विरोध करवा रही हैं, जिन निषादों का, जो भारतीय जनता आप पार्टी इसको पता नहीं पा निषाद रही है विरोध का नाम देते रहिए, क्योंकि आपको कांग्रेस को बाईपास देना है। आप इसे निषाद समाज से जोड़ते रहिए, क्योंकि आपको कांग्रेस को बाईपास देना है। लेकिन इस सवाल का जवाब देना चुनावों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर पीडीए का पंडित बुलाते रहिए, नवीन खा रहे थे, पीडीए में पी को पंडित बुलाते रहिए साहब, कुछ नहीं हासिल होगा, खाली हाथ लेकर बैठे रहिएगा। नवीन कांटे वाली मछली खा रहे थे नितिन, फंस रही है आपके, फंस जाएगी और इतनी बुरी फंसेगी कपिल श्रीवास्तव साहब, प्रदेश में इतनी बुरी फंसेगी कि फिर आप समझ नहीं पाएंगे। मंगलवार को मनोज तिवारी मछली खा रहे थे, कुछ भी बोलना बहुत आसान लगता किरण है। रिजिजू गाय खा रहे थे, गाय। झूठ। किरण रिजिजू गाय खाते हैं, उन्होंने कहा मैं गाय खाता हूँ। नहीं, ठीक है, रमनीश जी को जरा लाइए, मंत्री बनाते सबसे हैं। बोलिए पहली बात रमनीश। है सिलसिलेवार तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ठीक है। जैसा कि देखिए, फिर उसके बाद पासवान साहब में आप चौधरी साहब आ रहे हैं, चौधरी साहब आ रहे हैं, ये 3 लोगों को आपने बचाया है। देखिए पूर्णिमा जी लगातार कपील श्रीवास्तव जो है सिलसिलेवार तरीके से झूठ को परोसने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने व्रत के बारे में कहा, तो व्रत में भोजन का एक विशेष, सुनिए कपीश जी व्रत का अर्थ होता है कि हम किसी एक नियम के लिए संकल्पित होते हैं। एक करके बरखा जी एक सेकंड, कपीश जी की आवाज डाउन करेंगे पीसीआर प्लीज। और क्या रमनीश जी अब आप बोलिए। सबसे पहली बात है कपीश जी, सिलसिलेवार तरीके से आप झूठ परोसने का जो काम कर रहे हैं, इससे क्रेडिबिलिटी आपकी और आपकी पार्टी की जा रही है और पहले से गई हुई है।
सबसे पहली बात है, आपने किरण रिजिजू का नाम लिया कि वो बीफ खाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। इकोनॉमिक टाइम्स का आप आर्टिकल उठा लीजिए, उसमें तुरंत उन्होंने दूसरे दिन सफाई दिया कि मैंने ऐसा जो कहा है वो मिसकोट किया गया है, पहली बात। फिर दूसरी बात है, आपने कहा है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने जो है वो मीट खाया, मांस का सेवन किया, कटहल की सब्जी थी, इसमें आपको करेक्ट करना होगा। फिर तीसरी बात है, आपने व्रत के बारे में पूछा। व्रत हमने किया है, मैं जानता हूं उसके क्या होते हैं, किसी चीज के लिए एक संकल्पित होना, और व्रत में विशेष भोजन के रूप में लिया जाता है, उसमें पूरी तरह से निराहार नहीं होना होता है, उसमें हम संकल्पित होते हैं, लेकिन हम कुछ अंश भर उसमें लेते हैं, व्रत की बात आती है। फिर दूसरी बात है, कपिल श्रीवास्तव जी और कांग्रेस के लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब जब आप सनातनों के ऊपर, देखिए आपके लिए राम मंदिर कोई आस्था का केंद्र नहीं हो सकता है, हनुमानगढ़ी आपके लिए नहीं हो, चूंकि आपने तो वहीं पे हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पे आपने कराया था ना भाई, क्या कराया था आपने, नमाज के पाठ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए कोई आस्था का केंद्र नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए है, और हम सर्वोपरि मानेंगे, और उसके परचम को लहराने के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम आपने गोली चलाई भी है, हमारी छाती के ऊपर आपने गोली चलवाई भी है ना भाई। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी। और साधुओं को, गौपालकों को 1966 में इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। आज राहुल गांधी समय समय पर जो सनातनों को गाली देने का काम कर रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो जय भीम का नारा लगा करके और सनातन का अपमान लगातार जो कर रहे हैं, वही चीज आप लगातार कर रहे हैं। अजय राय आप बार बार इस बात को भले ही ना माने कि हमने मछली नहीं खाया, हमने मछली, अरे भैया आप शामिल तो हैं, आप आतंकवादी वही वो भी होता है जो आतंकवादी गतिविधि में वहां पे खड़ा भी होता है, वहां पे शामिल भी होता है। भले ही आपने रमनीश जी एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम में फिर आप चले जाते हैं, अच्छा खासा आप चलते चलते एक्सट्रीम कंपैरिजन में चले जाते हैं, मत जाया कीजिए, ये मेरी आपको सलाह है, बेवजह डिरेल होती है चीजें। कपिल जी थोड़ा समय प्लीज दे दीजिए। कपिल जी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर, और क्या कर सकती हूँ बताइए, अब आप यहाँ दूर बैठे हुए हैं, क्या कर सकती हूँ रिक्वेस्ट के अलावा। अजय पासवान जी एक सेकेंड आ रही हूँ, पहले चौधरी साहब बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केवल इस बात का विरोध है कि ये डबल स्टैंडर्ड रखना छोड़िए। आप बात कर रहे हैं निषाद समुदाय की, तो और समुदाय की मैं बात करता हूं, एक पासी और एक खटिक, ये दोनों समुदाय तो सुअर खाता है। ये दोनों राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पूर्णिमा जी मैं चुनौती देता हूं कि सावन के मास के बाद ये दोनों अपने राजनीतिक दल में आमंत्रित करेंगे पासी समाज को और सोनकर समाज को। दोनों जो खाते हैं वो खाने की अनुमति ये दोनों राजनीतिक दल क्या अनुमति देंगे, इसका जवाब दे दे, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं। तो खटिक समाज जवाब देगा, पासी समाज जवाब देगा, जिस तरीके से आपने उनको कहा है, आप याद रखिएगा। वो खाते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। पासवान साहब बोलिएगा, पासवान माफी चाहूंगी, पासवान साहब बोलिए। अजय पासवान जी पूरा डिबेट हो रहा था, बोलिए पासवान जी, बोलिए पासवान जी, बोलिए। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, आपने भी कहा कि एक्सट्रीम कंपैरिजन जो है आप मत कीजिए। उन्होंने एक बात कही खड़गे जी को लेके, आपको याद होगा अभी 10 दिन हुआ है खड़गे जी का डेरा दिल्ली की तरफ से खड़गे जी ने जिस मंच का उपयोग किया था, उस मंच को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उससे गंगा जल से धोया। तो इस पर क्या बोलेंगे, वो कौन सा सनातन है तो निंदा कर दी ना, इजाजत देता है? बाकायदा सदन में इसकी निंदा की गई, बाकायदा इसकी निंदा सदन में की गई, नहीं की गई हो तो बताइए। की गई थी सदन में इस बात की निंदा की नहीं की गई थी पासवान साहब? नहीं की गई थी, मगर तो सनातन में कौन सा, तो बताइए ना आप मुझे। सर सनातन कुछ रोग भी तो नहीं है ना पासवान जी, दूसरा सनातन कुछ रोग भी नहीं है, सनातन कुछ रोग भी नहीं है। चौधरी जी ने अभी कहा है, तो ये जवाब देंगे क्या? ये कुंभ ड्रामा भी नहीं है कि वो सुअर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कब खाएंगे, कहाँ खाएंगे? इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है इस पूरे डिबेट में? इस तरह की अपमानजनक बातें जैसे भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही दो समाज के बैठे हुए एक एक करके बात करेंगे। चौधरी साहब एक सेकंड सर, आपके टर्न में बात कीजिएगा। चौधरी साहब रुकेंगे, कपिल जी एक सेकंड रुकेंगे, पासवान जी को भी उनका समय लेने दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू धर्म को नहीं बचा रही है और ना ही उसने निर्माण किया है। ये आदि अनंत काल से चला आ रहा है और हमेशा सतत चला रहेगा। ये ठेका जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे पूछिए कि किस तरह से राम का अपमान इन्होंने अयोध्या में किया है। इनसे पूछिए ये उस 92 से हिंदुत्व और सनातन के सम्मान की बात आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक साथ सब लोग नहीं बोलेंगे। धार्मिक भावनाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें बरखा जी बोले, सबकी आवाज डाउन होनी चाहिए अजय पासवान जी को छोड़कर। आप अगर अपमानजनक बातें कहिएगा, आप चीजों को गलत मोड़िएगा, आप गीतों को गलत तोड़िएगा तो क्यों नहीं बोलेगा? नहीं तोड़ेगा कोई भी, डिबेट में कोई भी नहीं तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगा। पासवान साहब सुनिए, को लेकर जिस तरह से बोला गया है, पासवान साहब कोई भी नहीं तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगा, लेकिन अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा भी नहीं हो सकता ना पासवान जी। दलितों को लेकर पासवान जी आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते रहिए। आज आप हिंदुत्व के सम्मान की बात करते रहिए, लेकिन अगर सैफरन टेररिज्म की परिभाषा किसी और ने दी थी तो वो कांग्रेस ने दी थी और किसी ने नहीं दी थी। और कांग्रेस उसको लेकर हमेशा भगवा आतंकवाद का जिक्र करने वाली आप ही थे। सैफरन टेररिज्म हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर आप लोग क्या क्या कहते रहे आज भगवा के? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के समाज को सम्मान करती है, चाहे सनातन हो या कोई भी धर्म हो। इस तरह के जो विचारधारा फैलाने की कोशिश की जाती है, हम उसका खंडन करते हैं। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो फेलियर सरकार रही है पिछले 2 टर्म की, उसके पास बचने के लिए कुछ नहीं है। वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाकर समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। वो न धर्म को मान रही है न व्यवस्था को मान रही है। जिस तरह से अयोध्या में विगत कुछ दिनों से लगातार आप देखे होंगे कि चंदा को लेके, चाहे फिर छात्रों के आंदोलन को लेके, या फिर महंगाई के मुद्दे को लेके, पेट्रोल से लेके एक चीज जब ये फेल कर गए हैं शासन प्रशासन, रंजन जी अगर आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो ये थाली में परोस के मछली क्यों दे रहे हैं? हम तो वही बता रहे हैं जो कांग्रेस। चौधरी साहब एक सेकंड चौधरी साहब एक सेकंड। रंजन जी, पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके की बात ये लोग करते हैं, ये लोग हिंदू और सनातन के लिए बार बार इनकी मानसिकता सामने आई है। हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू डेंगू मलेरिया है, हिंदू फलते फूलते नहीं है, इस तरह के तमाम न जाने कितने सारे कमेंट है जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों के द्वारा दिया गया है। लेकिन बात यह है कि जिस समाज के बारे में ये लोग बात करते हैं, उस समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कितना काम किया और कब किया और कैसे किया, जब इनको मौका मिला तो। ठीक है चौधरी साहब, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि खान पान व्यक्तिगत चीज हो सकती है, लेकिन कोई राजनीतिक दल अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में और ऐसी जगह पर जो अयोध्या सनातन धर्म की आस्था के केंद्र है, श्रावण का पवित्र मास है, वहां पर इस प्रकार का कार्यक्रम करता है तो वो अपनी रीति को फिर से दिखाता है। जो राम मंदिर पर ताला लगाता है, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता है, राम के अस्तित्व को नकारता है और मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या धाम में उसकी पवित्रता को नष्ट करता है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी चली हुई परंपरा को एक बार फिर से अयोध्या धाम में कलंकित करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। ठीक, बरखा जी। ठीक, रमनीश जी आपका ले लेती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन की भी बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, राहुल गांधी जाते और सवर्ण समाज से लेकर के जितने भी समाज, आज ओबीसी भी वहाँ पे है और राजपूत से लेकर के जितने भी SC ST के भी बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ कि एक सुनहरा मौका है तो उसमें क्यों नहीं कूद जाते हैं राहुल गांधी जी? आप कम से कम ये तो कहिए, लेकिन आप इसके उलट कहते हैं कि जिस दिन हमारी सत्ता में आ जाते हैं कि हम 50% से भी ज़्यादा आरक्षण हम लागू करेंगे, तो आप संविधान का गला घोटने का काम नहीं कर रहे हैं और सवर्ण समाज का गला घोटने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप छात्र आंदोलन को आज बैठे हुए हैं, छात्र कितने दिन से बैठे हुए हैं, उसकी सुन लेने वाला है कोई? राहुल गांधी आप जाइए। अयोध्या में पकाई गई मछली अब सिर्फ दावत नहीं रह गई है, 27 के चुनाव का राजनीतिक टेस्ट भी बनकर उसे देखा भी जाएगा, दिखाने की कोशिश भी की जाएगी।